अब बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर पेपर में आजकल क्वेश्चन बनते हैं कि पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, और आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, नमो बजट की भैया बात की गई है, हमने सेंटर में भी इस पे बात की जा रही थी लगातार। ये वो रिसिप्ट होती है या वो कमाई होती है जिसपे सरकार पे किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी या दायित्व नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर के स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उत्तराखंड बजट। ठीक है, आने वाले लगभग सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आपने पीसीएस का, लोअर पीसीएस का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा लगभग 3-4 क्वेश्चन यहाँ से हमारे बने ही बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जो है हमारी उत्तराखंड बजट। पहले थोड़ा सा अगर हम बेसिक लेक्चर की बात करें कि भैया उत्तराखंड या बजट आपका होता क्या है, तो बजट असल में होता क्या है, अगर आप ऐसा समझना चाहो तो एक साल का सरकार का जो लेखा जोखा होता है उसका एक पूर्व अनुमान ही बजट होता है। ठीक है, बजट कभी भी आपका 100% सही नहीं हो सकता, बजट हमेशा एक अनुमान होता है। ठीक है, संविधान में अगर हम इसकी बात करें तो 2 आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। एक है आपका आर्टिकल 202 और एक है आपका आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में बात की गई है आपके केंद्रीय बजट की कि भैया जो केंद्र का आपका बजट होगा जो पेश किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा, और आर्टिकल 202 में जिक्र किया गया है आपका राज्य के बजट का। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो बजट है वो मेंशन है आपका आर्टिकल 202 में। दूसरा कि बजट जो आता है आपका वो कितने समय के लिए आता है, तो बजट जो आता है हमारा वो एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए आपका बजट आता है। ये होता है हमारा वित्तीय वर्ष। इसीलिए बजट में हमेशा आपको 2 वर्ष देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम इस बार के बात करें तो 2025-2026, मतलब इस बार का जो उत्तराखंड का बजट आया है वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम बजट का जो डेटा है उसके बारे में। तो भैया इस बार का जो उत्तराखंड का बजट आया है ये आया है आपका 1,11,75.33 करोड़ का। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड का जो आपका बजट है वो 1 लाख से ऊपर गया। ठीक है, पिछले वर्ष से अगर हम इसकी तुलना करें तो लगभग, अगर आपने पिछले साल का बजट देखा होगा, लगभग वो आपका 79 करोड़ समथिंग का था। तो पिछले बजट की तुलना में ये आपका 13.31% ज्यादा है। ठीक है, देखो एक चीज जो आपको बतानी है कि ये जो आपको बजट का आकार दिखता है असल में ये अमाउंट होती क्या है। ये वो अमाउंट होती है जो इस साल हम खर्च करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला भैया इस साल हम 1,11,1175 का बजट ला रहे हैं, इसका मतलब है इस साल हम इतने पैसे खर्च करेंगे। दूसरा, बजट जब आता है आपका पेश किया जाता है, बजट से ठीक एक दिन पहले आता है आपका इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण जिसे आप कहते हो। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ये आता है आपका पिछले साल का। भाई जब आप सदन में बजट रखवाओगे, ठीक है, आप बोलोगे हमें 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख करोड़ रुपए सपोज हमें चाहिए, तो जब आप सदन में बजट रखवाओगे तो भाई वो आपसे पूछेंगे कि भैया पैसा तो आपको हमने लास्ट ईयर भी दिया था, आपने उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया। तो बजट से एक दिन पहले आप क्या लिखवाते हो, इकोनॉमिक सर्वे, कि भैया लास्ट ईयर जो आपने पैसा दिया था वो हमने इस योजना में लगाया, यहाँ पे हमने इतनी सैलरीज दी, इस सब का पूरा डेटा आपका पिछले साल का जो होता है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे में रखा जाता है। तो इसकी क्लास हम, अगली क्लास हमारी इकोनॉमिक सर्वे की होगी, तो उसके लिए आप ध्यान रखना। अब बात करें अगर हम कि भैया बजट में जो अन्य चीजें हैं, चलो तो बात करते हैं हम पहले उत्तराखंड के जो बजट में इस बार के हमने जो खर्चे हमारे निर्धारित किए हैं कि भैया कितना हम खर्चा करेंगे और कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि राजस्व व्यय में हमने लगभग इतना खर्चा हमने डिसाइड किया है और पूंजीगत व्यय में इतना खर्चा हमने डिसाइड किया है। अब बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर पेपर में आजकल क्वेश्चन बनते हैं कि पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, और आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता भी होना चाहिए। थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो बात करते हैं हम भाई उत्तराखंड के बजट में जो इस बार हमने खर्चे, एक्सपेंडिचर जो हमने डिसाइड किए गए कि कहाँ पर हम खर्चा करेंगे। तो पहला आता है आपका राजस्व व्यय और एक होता है आपका भैया पूंजीगत व्यय। अब बच्चों के कई बार क्वेरीज आती है कि सर ये राजस्व व्यय क्या होता है, ये पूंजीगत व्यय क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो राजस्व व्यय वो खर्चा होता है जिसमें सरकार किसी भी प्रकार के एसेट्स या परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती। ठीक है, मतलब सरकार खर्चा कर रही है
लेकिन कोई भी आपके एसेट्स या परिसंपत्ति आपकी नहीं बन रही, तो ये कौन सा खर्चा होगा आपका? इसमें आपका भाई सैलरीज हो गई, पेंशन हो गई, सब्सिडीज हो गई, ये सारी चीजें आपके शामिल होती हैं। दूसरा होता है आपका पूंजीगत व्यय। ये वो खर्चा होता है जिसमें सरकार बनाती है अपने एसेट्स, परिसंपत्तियां, जो आगे चल के सरकार को कमा के देंगी। जैसे भाई सरकार ने रोड बना दी, सरकार ने पुल बना दिया, सरकार ने टोल बना दिया, जो भी करके आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमारा खर्चा होता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? हमारा पूंजीगत व्यय कहा जाता है। तो दोनों का जो योग है वो है आपका लगभग इतना। यही आप देखोगे कि यही आपका क्या है? बजट का आकार है। तो ये है इतना, इस साल हम इतना खर्च करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम हमारी कमाइयों पे कि भैया हमारी प्राप्तियां क्या हुई है, कहाँ कहाँ से हम इनकम लेंगे। तो प्राप्तियों में आप देखोगे कि हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है ये, और हमारी जो कैपिटल रिसिप्ट इस बार ये हमने अनुमानित की है। ठीक है, ये हमेशा अनुमानित डेटा होता है। अब होती क्या है भैया, ये दोनों रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट होती क्या है? राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां देखो क्या होती है, ये वो रिसिप्ट होती हैं या वो कमाई होती है जिसपे सरकार पे किसी भी प्रकार की लायबिलिटी या दायित्व नहीं होता। ठीक है, मतलब सरकार को ये पैसा आएगा, लेकिन सरकार पे किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई मुझे पैसा लौटाना भी है। तो ये कौन सा होता है? ये होता है मेनली आपका टैक्स। जो भी आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स आता है, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब आता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में। इसमें सरकार को लौटाना थोड़ी है किसी का पैसा। और दूसरा, अब जो ये होता है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट जो होता है ये होती है सरकार पे दायित्व या लायबिलिटी। ये वो पैसा होता है जो सरकार लौटाती है। इसमें क्या आते हैं? इसमें आता है भैया डेप्ट, मतलब लोन, ऋण आपका, जो सरकार मार्केट से या बैंकों से पैसा उठाती है, जिसका वो आगे ब्याज भी भरेगी। ये भी सरकार की कमाई है, लेकिन ये सरकार को आगे चुकाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। अब एक काफी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो आपके पेपरों में आती है, जो इस डेटा से आप कंक्लूजन निकालोगे। एक डेटा आप हमेशा सुनते होंगे या एक क्वेश्चन आप हमेशा सुनते होंगे, जिसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हो अपनी भाषा में राजकोषीय घाटा। अब ये राजकोषीय घाटा क्या है भाई? राजकोषीय घाटा, तो एक चीज जो आपने नोटिस करी होगी कि अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं, जो हमारी कमाई थी, सॉरी जो हमारा खर्चा था, खर्चा हमारा ये था, आपने देखा। और अगर आप कमाई की बात करो तो भैया कमाई है हमारी ये। तो अगर आप दोनों का योग निकालोगे तो आप क्या देखोगे? हमारी जो प्राप्तियां हैं, जो हमारी इनकम है वो कम है, और हमारे जो खर्चे हैं वो ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में, इसी कंडीशन को हम कहते हैं घाटे की स्थिति। जब आपके खर्चे ज्यादा हो और आपकी कमाई कम हो, तो इसी को तो हम क्या बोलेंगे? घाटा। भाई आपने 100 रुपए आपने कमाए और 120 आपने खर्च कर दिए, तो 20 का आपको घाटा ही तो हुआ है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? घाटा। तो क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, हमारे खर्चे ज्यादा हैं और कमाई कम है, इसलिए हर साल हम क्या करते हैं? घाटे का बजट लाते हैं। ठीक है, अब जो ये टर्म हमने समझी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, देखो भाई एक चीज तो आप इसमें समझ गए कि डेफिसिट मतलब हमें घाटा हो रहा है। अब किस तरीके से हमने घाटा निकाला है, तो देखो पहले आप समझो राजकोषीय। राजकोषीय क्या होता है? दो वर्ड है यहाँ पे, राज और कोषीय। राज मतलब आपका सरकार, ठीक है, जो राजा है, और कोष मतलब उसका खजाना। सरकार के खजाने में जो घाटा हो रहा है उसे ही हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब ये आपका निकलता कैसे? तो सिंपल है, देखो ठीक है, तो निकलेगा कैसे भाई? आप इन दोनों खर्चे को अगर प्लस कर दोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्चा हमारा ज्यादा था, माइनस जो आपका रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट, और माइनस और प्लस कैपिटल रिसिप्ट। अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। ये होता है आपका टोटल जो हमें घाटा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में बात करें तो भैया उत्तराखंड का जो फिस्कल डेफिसिट है वो है 2 ठीक है 2.9% है हमारा फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। और अगर आप अमाउंट पे बात करोगे तो लगभग
12,605 करोड़ का है हमारा राजकोषीय घाटा, मतलब इतना हमारा घाटा चल रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई हमारे कि ये हमने पढ़ा कि हमारी कमाई कितनी हो सकती है इस बार और हम इतना खर्चा कितना करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारा जो बजट में पैसा आता कहाँ से, ठीक है, हमारी कमाई कहाँ से। तो अब हम बात करेंगे कि भैया उत्तराखंड बजट में हमारा रुपए जाता कहाँ है, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ है, सब कहाँ हम सबसे ज्यादा अपना पैसा खर्च करते हैं। तो सबसे ज्यादा आप इसमें देखोगे तो आपको दिखेगा 23.98%। ये भैया खर्च होता है हमारा वेतन, भत्ते, मजदूरी में। तो उत्तराखंड के टोटल बजट जो आपने देखा 1 लाख करोड़ समथिंग का, उसका 23% हम केवल वेतन और भत्तों में खर्च करते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो भैया दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका यहाँ पे 12.13%। 12.13 आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है आपका पेंशन। दूसरे नंबर पे आता है आपका सबसे ज्यादा खर्चों में पेंशन, और तीसरे नंबर पे आएगा भाई आपका ये वृत्त और लघु निर्माण कार्य, जो सरकार आपके निर्माण कार्यों पे, पुल हो गया, टोल हो गया, ब्रिज हो गया, इन सब पे जो खर्चा कर रही है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरे पे हम बात करेंगे कि हमारा रुपए आता कहाँ से हमने अपनी अनुमानित आय सोची है कि भैया हम यहाँ से इतना पैसा हमारा इकट्ठा हम कर सकते हैं। तो इसमें आप सबसे ज्यादा देखोगे पहला है आपका ये 29.38%, जो है हमारा खुद का कर राजस्व, जो उत्तराखंड को टैक्स मिल रहा है, हमारा सारा जो टैक्सेस है वो हमारे बजट में 29% का लगभग कंट्रीब्यूशन करता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा लोक ऋण, जिसे आप कहते हो पब्लिक डेप्ट। ठीक है, जो सरकार आपका लोन उठाती है मार्केट से, उसी को लोक ऋण कहते हैं। तो दूसरी नंबर की कमाई हमारी यहाँ है। और तीसरे नंबर पे आता है भैया आपका ये केंद्र सरकार से जो हमें सहायता अनुदान मिलते हैं। तीसरा हमारा जो बजट का बड़ा एक पक्ष है या बड़ा जो पार्ट है, वो हम यहाँ से इकट्ठा करते हैं, जो हमारे केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है। और क्योंकि हम एक हिमालय राज्य हैं, आपको पता होगा 2001 में हमें हिमालय राज्य का दर्जा मिला है, तो काफी अच्छा खासा अनुदान या ग्रांट हमें यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हमारा रुपए आता कहाँ से, हमारा रुपए जाता कहाँ से, जाता कहाँ है। ठीक है, कितना हम खर्च कर रहे हैं इस बार, कितनी हम कमाई कर रहे हैं इस बार, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये सब हमने जो मोटा मोटा डेटा था हमारा बजट का वो देखा। अब हम बात करेंगे कि हमारे बजट की जो इस बार की थीम है, किस थीम पे हमने अपना बजट निकाला है। तो भैया इस बार आप देखोगे तो उत्तराखंड ने 2 थीम डिसाइड किया हमारे बजट की। पहला है हमारे नमो और दूसरा है ज्ञान। ये ज्ञान वाला आपको पिछले साल भी दिखा होगा, पिछले साल भी आपने देखा था ज्ञान। इस बार जो नया है वो है नमो। ठीक है, नमो बजट की भैया बात की गई है, हमने सेंटर में भी इस पे बात की जा रही थी लगातार। ठीक है, तो नमो में क्या है, नमो में आप देखोगे, नमो की फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, ना से, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं NAMO, तो न से नवाचार, आपका इनोवेशन। ठीक है, ए से है आपका आत्मनिर्भर उत्तराखंड, जो हमने टारगेट लिया है। एम से है आपका, याद आएगा भाई नीचे, महान विरासत, जो हमारा ग्रेट कल्चर है, जो हमारा ग्रेट ट्रेडिशन है। और ओ से है आपका ओजस्वी मानव संसाधन, मतलब जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे काम के। ठीक है, फिर बात करें अगर ज्ञान बजट की, तो ज्ञान में आप देखोगे जी से है भैया हमारा गरीब, गरीब कल्याण की बात की गई है इस वाले बजट में। वाई से है आपका युवा, ठीक है, जो हमारे युवा है। ए से हो गया आपका अन्नदाता, मतलब आपके किसान हो गए। और एन से हो गया आपका नारी। तो ये हो गई हमारे इस बार के बजट की थीम। तो इन सेक्टर्स पे हम फोकस करेंगे, इन चीजों को हम सेंटर में लेके चल रहे हैं। और आप देखोगे कि उत्तराखंड सरकार ने जो भी महिलाओं से संबंधित योजना है, किसानों से संबंधित योजना है, इस बार बहुत ज्यादा इन पे फंडिंग भी की है। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म करते हैं भाई आज की क्लास हम। आई होप आपको समझ आया होगा उत्तराखंड बजट का। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे या जो भी थोड़ा डेटा का रहेगा, तो आप कमेंट में बता सकते हो। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलो, थैंक यू सो मच।